होता है, जब आप किसी एक मैदान में होते हैं, हार और जीत होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो है ना, एक शेर के साथ करता हूं कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हजार जेर रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। देखिए क्या है, हम लड़े हैं, मेहनत से लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जो मुद्दे उठाए गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर क्या हुआ है, जो मुद्दे उठाए गए, जो चिपकाए गए, वो उससे अपने आप को छुटा नहीं पाए, उनके ऊपर वो चिपका दिए गए। जैसे वो कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो सबसे पहले जो है उनकी कट्टर ईमानदारी की छवि को जनता ने देखा, किस तरीके से घोटाले के आरोप लगे और लगातार उनके ऊपर जो है आरोप के साथ साथ आप लोगों ने बदला ले लिया, और आप लोगों ने हरियाणा का बदला ले लिया, महाराष्ट्र का बदला ले लिया। नहीं, हम बदला लेने पे यकीन नहीं करते हैं, हम किसी से बदला लेने नहीं आए, हम जनता की आवाज को मुखर तौर से उठा करके आए और हमने उठाई भी। इसीलिए मैंने कहा कि जिन क्षेत्रों से, जैसे एक मरकज का मुद्दा था, मैं आपको बता दूं, कोरोना के वक्त में अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या करा, डायरेक्टली माइनॉरिटी को टारगेट करा, मुसलमानों को खुल करके टारगेट करा, भारतीय जनता पार्टी ने भी टारगेट करा और आम आदमी पार्टी ने भी करा। और मरकज जो पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा सेंटर है, मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को अटैच करते हैं उससे, उसको बंद करवाने में अरविंद केजरीवाल साहब का बहुत बड़ा, देखिए जनता इंतजार करती है और जनता इंतजार करने के बाद जवाब देती है। 5 साल को लोग लग रहा है कि भूल जाए, शाहीन बाग जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसको इंटरनेशनल कवरेज मिली और उसके बावजूद भी वो नहीं आए, लोगों के बीच आकर के उन्होंने बात नहीं करी, और इतनी मीडिया कवरेज थी, जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन था उसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें करी, उसके बावजूद नहीं हो पाया। सेम हमने देखा जब दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल उस एग्रेसिव तरीके से सामने नहीं आकर के खड़े हुए। और इधर आप देखेंगे जब दलितों का, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आरोप बीजेपी लगा रही थी उसके कारण नुकसान दिखाई दे रहा है, या फिर जो आम आदमी पार्टी इतने सालों में जो काम नहीं कर पाई, जैसे सड़कों का काम या फिर स्वच्छ पानी का काम या फिर ये सारे जो इश्यूज है, वो क्योंकि हमने जब फील्ड में हम जा रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स देख रहे थे, तो उनके जो रेजोनेट हो रहे थे जो इश्यूज, वो ये थे कि सड़कें नहीं बनी, सीवर ठीक नहीं है, पानी का जवाब है, पानी स्वच्छ नहीं आता, ये सारे इश्यूज थे। नहीं, देखिए क्या है, इसके बाद ये एमसीडी के अंदर भी आ गए। एमसीडी के अंदर कहते थे कि ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी में एमसीडी की सरकार है, एमसीडी जो है काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं करने दे। अब एमसीडी भी आपके पास 2 साल हो गए। जिस तरीके से आप इलाके देखें, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है जी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सही जवाब आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर यह है कि आपके 4 बड़े नेता रुझानों में पीछे चल रहे हैं। बाबरपुर से आप प्रत्याशी गोपाल राय भी पीछे चल रहे हैं, कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही हैं, नई दिल्ली से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, जंगपुरा से सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। 4 बड़े नेता जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अभी तक के काउंटिंग में पीछे चल रहे हैं। नवीन हमारे साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर से जुड़े हुए, बात करनी चाहिए हमें। जी बिल्कुल नवीन, आम आदमी पार्टी दफ्तर पर क्या खबर है और क्या हालचाल? देखिए विवेक, अभी भी आम आदमी पार्टी जीत को लेकर आशान्वित है और उनका कहना है कि बैलेट बॉक्स कभी उनके पक्ष में नहीं आई, यानी जो बैलेट की रिपोर्ट होती है वो कभी उनके पक्ष में नहीं आई। नवीन, अब बैलेट की स्थिति रही नहीं है, अब जो है ईवीएम के नतीजे आने शुरू हुए हैं, और ईवीएम के नतीजे जो रुझान हैं उसमें अगर हम देखें तो सौरभ भारद्वाज बड़े नामों में, सिर्फ सौरभ भारद्वाज जो है वो ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। बड़े नेता, 4 बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पीछे चल रहे हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 बार से जीत, 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने के बावजूद इस बार जो है वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए बस अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आतिशी और मनीष सिसोदिया भी अभी पीछे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी लगता है कि जब ईवीएम खुलेगा उनके पक्ष में खुलेगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक देखें तो अभी आम आदमी पार्टी के 2 नेता, जिसमें गोपाल राय और राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक शामिल हैं, ये मामूली बढ़त बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 1 राउंड की काउंटिंग ईवीएम की हुई है। तो और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखें तो बीजेपी 6 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें किराड़ी, त्रिनगर, संगम विहार, विश्वास नगर, शहादरा और
करावल नगर में देखें तो कपिल मिश्रा का जो पहले राउंड का मार्जिन है वो लगभग 3,3100 वोटों का है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो करावल नगर की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, क्योंकि पहले राउंड में ही कपिल मिश्रा ने लगभग 3,000 वोटों की जो बढ़त है वो बनाई है। शहादरा की बात करें तो शहादरा में 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और वहां से भाजपा के उम्मीदवार है संजय गोयल, जो लगभग 2300 वोटों से आगे चल रहे हैं। विश्वासनगर की बात करें तो विश्वासनगर में 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और वहां पर ओम प्रकाश शर्मा 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। संगम विहार की बात करें तो वहां पर अभी बैलेट बॉक्स की काउंटिंग हुई है और वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंदन कुमार चौधरी वो 22 वोटों से आगे चल रहे हैं। त्रिनगर की बात करें तो वहां पर त्रिनगर, जैसे अभी आप त्रिनगर की बात कर रहे थे, त्रिनगर जो है आम आदमी पार्टी 53% वोटों से जीती थी। तो अगर त्रिनगर जो है वो उसमें पीछे चल रहे हैं, अगर जो है करावल नगर जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से आए हुए नेता जो है वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, वहां पर अगर बीजेपी पीछे चल रही है, अगर ओखला जैसी जगह पर पीछे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल तो है ही ना। सर देखिए, मुश्किल तो आम आदमी पार्टी के लिए हर आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पता है। जो क्लीन मैंडेट 2015-2020 में मिला था उस रिजल्ट की आशा आम आदमी पार्टी अभी भी नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी का अभी भी कहना है कि 45 से 48 सीटों पर उनकी सरकार बनने जा रही है। कई नेता सुबह भी यहाँ पहुंचे थे, तो उनका भी ये कहना है कि बैलेट बॉक्स और ईवीएम के जो शुरुआती चरण है उसमें ही ये साफ हो जाएगा कि सरकार उनकी बन रही है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसके मुताबिक भी बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए है। तो आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो रुझान है, जो फैसला है वो उनके पक्ष में आने वाला है। बिल्कुल, सीमापुरी से भी मुझे जो दिखाई दे रहा है, सीमापुरी से जो आम आदमी पार्टी है वो आगे चल रही है। सीमापुरी में हमारे को ये उम्मीद भी की जा रही थी कि सीमापुरी जैसी सीट से आम आदमी पार्टी जो है वो आगे चलेगी। वहां पर बहुत ज्यादा बुरके की बात हुई थी कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बुरके की आड़ में जो है फर्जी वोटिंग की जा रही है। वहां पर झुग्गी झोपड़ी, अवैध कॉलोनियां, इसका बहुत ज्यादा जो है वो बात होती है। जी, और बड़ी खबर आ रही है, कांटे की टक्कर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 34 सीटों के बीच कड़ा मुकाबला। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। ज़ेबा खान हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक पर्सन जुड़ गई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से स्पोक पर्सन जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़ेबा से सबसे पहले रिएक्शन लेंगे और वंशराज दुबे जी से रिएक्शन लेंगे आम आदमी पार्टी से कि उनका क्या मानना है अभी तक के टैली के हिसाब से। ज़ेबा, कांग्रेस कैसे देख रही है अभी तक के रुझानों को? जी, ये तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है, आगे देखिए क्या होता है। और दिल्ली के चुनाव में हम बहुत स्ट्रांगली लड़े हैं और हर जगह दिखे हैं, पहले से बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। और जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, दिल्ली की जनता बिल्कुल परेशान थी आम आदमी पार्टी के जो काम करने के तरीके से। जिस तरह दिल्ली के मोहल्लों में गंदगी थी, कूड़े थे, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम पूरे तरह से डैमेज, और दिल्ली की जनता को यहाँ पर डबल मार पड़